नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाहूणं एसो पंचनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथजिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमळे धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगीनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितनाभण्डार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैनधर्मस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रमोद भावना, उसके तहत गुणानुराग, किसी के भी गुण देख करके हमें आनंद हो, ईर्ष्या न जगे। ये बहुत ही उत्तम गुण है कि किसी के गुण देख करके हमें बड़ी खुशी हो, क्योंकि इतना गुण प्रकट करने के लिए इसने कितने न जाने कितने जन्म गंवाए होंगे, कितने जन्म से वो पुरुषार्थ करता होगा, तब जाके आत्मा का कोई गुण प्रकट होता है। और वो भी अभी तो आंशिक गुण प्रकट हुआ है। पूर्णतया जब गुण प्रकट होता है तो वो केवल ज्ञान के नज़दीक पहुंच जाता है। तो आंशिक गुण भी कितना महान है। एक कदम भी अगर कोई सही दिशा में चला है तो उसका उस दिशा का एक कदम का अंतर कम ही हो रहा है। भले अभी मंजिल दूर है, मगर एक कदम भी तूने उस दिशा में तो उठाया, सलाम के पात्र है। और गुणों के प्रति बहुमान प्रकट करने के लिए हम क्यों जल्दी तैयार नहीं होते? क्या क्या रोड़ा क्या है? अहंकार है। हम दूसरे किसी को आगे जाते हुए, यानी हमारा अहंकार है, वो सोचता है कि वो हमसे आगे निकल जाए, मेरे जैसा ऊंचा तो कोई है नहीं, और ये कैसे आगे निकल जाए। तो वो जो ईर्ष्या पैदा होती है, उसकी निंदा करने का भाव होता है, उसकी टांग खींचने की वृत्ति होती है, वो किस में से होती है? अहंकार से। और अहंकार ही हमें कृतज्ञ बनने नहीं देता। ये बहुत बड़ा रोड़ा है। और अहंकार तो एक ऐसा दोष है, कोई हार्ट अटैक का स्पेशलिस्ट हो और वो हजारों लोगों के ऑपरेशन कर दे, हजारों लोगों को हार्ट अटैक से फ्री बना दे, बाईपास करवा दे, मगर उसको खुद को कभी अटैक आ सकता है कि नहीं?
हजारों को अच्छा किया उसको भी आ सकता है। अच्छा उसको आए तो उसको तो पता ही है कैसे करना है, स्वयं अपना ऑपरेशन कर लेता है, संभव है, बिल्कुल पावरफुल है, उसके पास साधन भी है, ज्ञान भी है, समझ भी है, कैसे ऑपरेशन करना वो भी पता है, तो वो खुद का ऑपरेशन करेगा? नहीं कर सकता। तो हार्ट का अगर प्रॉब्लम आया तो वो दूसरे के द्वारा ही दूर हो सकता है। खुद के बल पर कितना भी तुम होशियार हो तो भी वो खुद के बल पे हार्ट को रिपेयर नहीं किया जा सकता। वैसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 दोष हैं, उसमें से एक अहंकार ही ऐसा दोष है कि जो स्वयं अपने बलबूते कभी जाता नहीं, कभी वो दूर होता नहीं। अपने बलबूते जितना करने जाओगे उतना ही वो तगड़ा होगा, उतना ही उसका अहंकार बढ़ेगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला कर सकता हूँ। तो अहंकार बढ़ेगा, टूटेगा नहीं, उसका झुकना असंभव है। और जब तुम दूसरे किसी को महान मानो, तुमसे बड़े मानो और उसको सौंप दो कि भाई तू कर दे, अब मेरे बस की बात ही नहीं है, जब तुम सरेंडर हो जाओ तो अपने आप अहंकार झुक जाता है। तो सरेंडर होना कितना कठिन है। हमारा समझो कि सुसाइड है, हमारा जीवन ही अहंकार है, हम अहंकार पे ही तो जीते हैं। हमारी सारी जो हवा है ना, जो फुग्गा हमारा फूगा हुआ है, वो किस बल पे है? अहंकार पे है। अगर अहंकार गया तो हमें लगता है कि साला मैं ही गया, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं, मुझे तो कोई मानता ही नहीं, मेरा स्वमान जैसा कोई चीज़ दुनिया में रही नहीं। ये अहंकार को हम स्वमान का लेवल लगा देते हैं, तो हमें लगता है कि हम कुछ तो अपना होना चाहिए यार। लोग हमें कोई वैल्यूहीन बना दे, हमें कोई वैल्यू ही हमारी नहीं है ऐसा समझ ले, तो वो मान लो, वो तुम कल्पना करो कि दुनिया में कोई भी तुम्हारे सामने देखने देने वाला नहीं है, तुम्हारी कोई कदर नहीं कर रहा है, तुम्हें कोई सम्मान दे नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अगर तुम हो, कल्पना करो तो कैसा लगेगा? एक दिन जीना मुश्किल हो जाएगा, एक दिन भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखो, ये अहंकार, मेरा कुछ अस्तित्व है, मेरा कुछ सम्मान है, मेरा कुछ समाज में स्थान है, ये बनाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितने जीवन बिता दिए कि समाज में हमारा कुछ अस्तित्व बना रहे, हमारी कुछ याद बनी रहे। हमारे मौत के बाद भी हमारी याद बनी रहनी चाहिए। अभी तुम्हारे मौत के बाद तुमको लोग याद करे या नहीं करे, तुमसे क्या लेना देना है। मगर एक इल्यूज़न, एक भ्रम पैदा हुआ है। ऐसा लगता है कि हम प्रभावना भी देंगे, भले 50 रुपये की या 100 रुपये की, मगर कुछ ऐसी चीज़ ढूंढेंगे कि लोग यादगिरी रखें कि मैंने 50 दिए थे। एक 50 देते हैं, 100 रुपया भी देते हैं, तो भी लोग हमारी स्मृति में रखे हमारी, ये भाव रहता है। ये किसके घर की पैदाइश है? अहंकार के घर की है। तभी हमें लगता है कि दुनिया हमें, हमारी अस्तित्व न हो तब भी हमारा अस्तित्व बना रहे लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में। ये अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। हमें दुनिया के सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? लोग हमें अच्छा माने इसलिए कुछ भी करने को तैयार है। घर में हमें अच्छा माने या नहीं माने उसकी हम उतनी करते हैं फिक्र। घर में हमें अच्छा माने उसके लिए तुमने कितनी मेहनत की, और दुनिया में अच्छा माने उसके लिए जिसके पास हम कभी रुकने वाले नहीं हैं, जिसकी हमें कभी सेवा की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे हम लाखों रुपए खर्च करते हैं। उसके लिए हम हमारे घर के सारे प्रोग्राम गाउन करके पब्लिक के प्रोग्राम को महत्व देते हैं। कोई मेहमान आ गया तो उसके साथ हम आधा घंटा बात करेंगे, मगर अपने बेटे के साथ आधा घंटा निकालने की कोई फुर्सत है? याद करो कि तुमने अपने बेटे के साथ, अपने परिवार के साथ कितना समय दिया। जिस परिवार के साथ हमें जीवन गुजारना है उसको हमने कितना समय दिया, और जिसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, हमारे मित्र हैं, सखी हैं, हमारे किटी पार्टी के सभ्य हैं, उन सब के साथ हमने कितना समय बिताया, और उनके पास जाने के लिए हमारे मन में कितनी लालायिता होती है, कितना आकर्षण होता है कि कब ऐसी कोई इवेंट खड़ी हो और हम वहाँ पहुँच जाए। और घर में आने के लिए हमें कितने लालायित होते हैं कि लाओ आज मेरे को बेटे को मिलना है, बेटे के साथ बैठना है। होता है कभी?
नहीं। तो जिसके साथ 24 घंटे बिताने हैं उसके साथ हमारा नाता उतना आत्मीयता रूप नहीं है। और बाहर हम दिखावा कर सकते हैं, घर में दिखावा चलता नहीं, क्योंकि खून की एक एक बूंद जानते हैं, एक एक रोआ रोआ हमारे परिवार के लोग जानते हैं कि तुम कैसे हो। इसलिए यहाँ दंभ चलता नहीं, यहाँ माया कपट घर में चलता नहीं, बाहर तो सब माया चलती है। तो बाहर हम बहुत अच्छे दिख सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम अच्छे हो इसका सर्टिफिकेट घर के लोगों से पूछो, बाहर मत पूछो। बाहर का सर्टिफिकेट भ्रामिक यानी कि भ्रमित करने वाला होगा, वो सही सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तुम अपने घर में पूछो। पत्नी अगर किसी को बता दे कि नहीं मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ये अगर पत्नी बोल दे, ये अगर अपना बेटा बोल दे, तो समझ लो कि तुम अच्छे हो। अगर वो कुछ शिकायत करते हैं तो समझ लो मामला गड़बड़ वाला है। हाँ, तो मामला गड़बड़ वाला है। तो पत्नी अच्छा ही बोलती है, दूसरों के सामने अच्छा ही बोलेगी। अच्छा, ये पत्नी के सामने तुम बोल रहे हो, पत्नी के उपस्थिति में बोलने की हिम्मत कर रहे हो। हाँ? बाहर ही अच्छे बोलती है, घर में तो नहीं बोलती। शिकायत में उसका ईगो नहीं है। हाँ, शिकायत कर रहे हैं कोई, उसका अहंकार है, उसकी वजह से आपका शिकायत कर रहे हैं। क्या उपकार माने ऐसा? नहीं, अगर वो उसका अपना अहंकार है, हाँ, उसकी वजह से आपका जो भी मगर अहंकारी व्यक्तियों से तो तुम सर्टिफिकेट लेना चाहते हो। दुनिया में सारी निरहंकारी है, सर्टिफिकेट किसका लेना चाहते हो? मैं पहले बाहर की बात करता हूँ कि बाहर तुम किसके सर्टिफिकेट से आनंदित होते हो? कौन देता है? वो निरहंकारी है, वितरागी है, साधु संत है? नहीं है। सर्टिफिकेट किसका लेते हो? हाँ, बड़े मायावी है, कपटी है, तुम्हारे से स्वार्थ पाना है, ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट तो तुम लेना चाहते हो। तो फिर घर में भी ऐसे लोगों से पाना पाड़ लो। घर में ही जो भी है सबका अपना अहंकार है ही। अगर निरहंकार होते तो तुम्हारे घर में होते हो तो हमारे पास नहीं आ जाते। तुम्हारे घर में है इसलिए अहंकार है ही। ये तो वो तो चला नहीं है। नहीं तो वो वहाँ रहते ही क्यों? वहाँ रहते हैं इसलिए उसमें है वो दोष सारे हैं, मलिनता के युक्त हैं। आत्माएं बहुत शुद्ध हैं मगर मलिनता सहित है। खदान में पड़ा हुआ सोना है तो खदान का सोना अशुद्ध ही होगा, मगर है सोना। इतना बात समझ लेना कि है सोना ही, मगर खदान वाला सोना है। सोने की दुकान में लगड़ी वाला सोना नहीं है। लगड़ी वाला सोना एकदम शुद्ध होता है। वो सिद्ध परमात्मा, अरियंत परमात्मा, साधु आचार्य उपाध्याय होंगे तो वो शुद्ध परमात्मा है। मगर तुम्हारे घर में है ना, वो तो खदान वाला सोना है। तो मलिनता के साथ ही स्वीकार करना होगा। इसलिए मलिनता के बीच ही गुण देखने पड़ेंगे। तुम मलिनता को हाईलाइट करोगे या गुणों को हाईलाइट करते हो? मुझे बताओ कि गुलाब का पौधा कहते हो, उसमें गुलाब कितने होते हैं? एक आध दो मुश्किल से। कांटे कितने होते हैं? तो पौधा किसका होना चाहिए, कांटे का या गुलाब का? ज़्यादा संख्या किसकी है? कांटों की। तो कांटे का पौधा बोलो, गुलाब का पौधा क्यों बोलते हो? हाँ, हाँ, वहाँ अच्छा ही देखने की नज़र है। पौधे में तुम अच्छा ही देखते हो कि दो ही गुलाब है फिर भी उसको गुलाब का पौधा, वाह बहुत सुंदर। इतने कांटे पड़े उसके ऊपर तुम नज़र नहीं करते। और आदमी में अगर 100 गुणों के बीच एक आध कांटा आ गया तो हाँ, ये तो दयालु है, कृपालु है, बहुत उदार है, मगर लोभी कंजूस तो इतना है। अभी दयालु है, उदार है, करुणा वाला है, रूपाल यानी कि रूपवान है, कंठ बहुत अच्छा है, मगर गुस्सा बहुत है। अरे भाई, तुझे गुस्सा एक ही हाईलाइट करने की इच्छा हुई, इतने सारे गुण हैं वो नहीं देख रहे हैं। वहाँ गुलाब की तरह हमारा न्याय नहीं चलता। वहाँ देखते हैं हम कांटे कितने हैं, वहाँ गुलाब नहीं देखते।
आदमी को, इंसान को, जीव को जब देखते हैं तब हम उसमें रहे अवगुणों को देखते हैं और जड़ चीज़ों को देखते हैं। यानी पौधा हमारे लिए जड़ जैसा है, गाड़ी अच्छी, गाड़ी में बैठने वाला अच्छा है, हाँ गाड़ी अच्छी मगर गाड़ी में बैठने वाला अच्छा नहीं। मकान बहुत सुंदर, मकान में रहने वाले सुंदर लगते हैं। यानी जड़ हमारे लिए बहुत राग करने लायक, बहुत अच्छा लगता है, मगर जीव हमारे लिए द्वेष का पात्र है। घर में अगर चटनी भी बनेगी ना और अच्छी बनी तो प्रशंसा किसकी करोगे, चटनी की कि चटनी बनाने वालों की? प्रशंसा किसकी होगी मुझे बताओ? हाँ चटनी की होगी, यार चटनी बहुत अच्छी है। हाँ अभी मैं बोलता हूँ, इसमें इनडायरेक्ट करते हो, बराबर है। अभी अगर चटनी बिगड़ गई तो मार किसको पड़ेगा? तो डायरेक्ट, यहाँ इनडायरेक्ट। ये कैसी बात है? चटनी अच्छी बने तो चटनी बनाने वाले की इनडायरेक्ट प्रशंसा, डायरेक्ट प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशंसा का मामला है। और अगर किसी को ताड़न करना है, किसी को परेशान करना है तो डायरेक्ट, हाँ तो सीधा ही प्रहार किसके ऊपर जाएगा? तुझे इतना भी नहीं आता है, चटनी बनाने को भी नहीं आता है, तू और क्या करेगी? तब ये नहीं कहते कि चटनी बेकार है, तब चटनी बनाने वाली बेकार है। हाँ यानी हमारी मानसिकता देखो, हमारे दिल में अनंत भवों से जीव द्वेष पड़ा हुआ है और जड़ राग पड़ा हुआ है। इसलिए जड़ के लिए हम जीव के साथ दुश्मनावट कर लेते हैं, पैसों के लिए व्यक्तियों के साथ संबंध खराब कर देते हैं। पैसे तो जड़ हैं, पैसे किसी के न हुए हैं न होंगे। शास्त्रों में कहा है लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है। एक लक्ष्मी होती है माता जैसी, जो पूजने लायक होती है। माँ हमेशा पूजने लायक है। जो लक्ष्मी को माँ मान के पूजते हैं वो बस तिजोरी में अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं, रोज़ धूप दीप पूजा करते हैं, मगर उसका उपभोग नहीं करते। माँ का भोग नहीं किया जाता, माँ को पूजा की जगह रखा जाता है। बड़े कंजूस होते हैं। जो लक्ष्मी को माँ की तरह रखते हैं वो बड़े कंजूस दुनिया में होते हैं, क्योंकि उसका उपयोग वो करते ही नहीं, न स्वयं करते न किसी को करने देते हैं। तो एक ऐसी लक्ष्मी होती है जो माँ की तरह आती है। दूसरी लक्ष्मी होती है जो पत्नी की तरह आती है, और वो पत्नी भोग के लायक है, इसलिए वो भोग दूसरे को देने को तैयार नहीं, स्वयं भोगता है, मजा करता है उस लक्ष्मी से, मगर दूसरे को नहीं देगा, क्योंकि पत्नी दूसरे को नहीं दी जाती। पत्नी का भोग स्वयं किया जाता है। इसलिए जो लक्ष्मी पत्नी की तरह आती है वो स्वयं विलास में डूब जाता है, विलास वैभव उसी में वो डूब जाता है। तो ये उसके घर की लक्ष्मी पत्नी जैसी है, और किसी के घर की लक्ष्मी दासी जैसी होती है, नौकर चाकर जैसी होती है। वो अपने उपभोग भी करता है और दुनिया को भी दे देता है। वेल, दो नौकर तुम उसका काम करके आ जाओ, ऐसे तुम दे सकते हो। तो लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है, और जिस लक्ष्मी के पीछे हम जीवन पूरा गुजार देते हैं, सारे सांस हमने इस लक्ष्मी को दे दिए हैं, समर्पित कर दिए हैं। किए कि नहीं? कि कुछ रखा है अपने लिए? पूरा दिन किसके लिए जाता है? सुबह से उठ करके शाम तक तुम करते क्या हो? इसी लक्ष्मी के पीछे। और मुझे बताओ कि जिस लक्ष्मी के पीछे पूरे जीवन को तुमने समर्पित कर दिया, सारे सांस उसको सौंप दिए, वो लक्ष्मी परलोक में आने वाली है? यानी परलोक में साथ देने वाली नहीं है। ये निश्चित है कि कुछ शंका है, मेरी लक्ष्मी शायद मेरे साथ आएगी, ऐसी कोई भ्रम तो नहीं है ना किसी को? कोई हो तो एक आध आंगली ऊंची हो जाए कि मेरी लक्ष्मी तो मेरे साथ आएगी। हाँ, बहुत मेहनत करके लाया हूँ और बहुत संभाली है, उसके लिए पसीना बहाया है। मेरे कष्टों का कभी मैंने मेरे कष्टों तक को ध्यान नहीं दिया, और पूरा समर्पण, पूरा जीवन, पूरे खून की एक एक बूंद मैंने उसके लिए समर्पित कर दिए हैं। इतने जब मैं इतना प्यार लक्ष्मी से करता हूँ तो वो लक्ष्मी मुझे अकेले जाने देगी? जाने देगी। यानी ये तो भ्रम नहीं है ना? हाँ, ये तो पक्का है कि परलोक में साथ नहीं देगी। अच्छा, तो जीवन भर साथ देगी?
यानी इस जीवन में भी साथ देगी ये भरोसा नहीं। इतनी मेहनत के बाद भी ये जीवन टिकेगा तब तक भी साथ नहीं रहेगी, यानी ये भी भ्रम नहीं है ना कि रहेगी। किसी को ये भ्रम हो सकता है कि आज पैसे आए अब जीवन भर मौज करेंगे, अब ये कभी खलास नहीं होंगे, ऐसा भ्रम तो नहीं है ना। चलो 2 भ्रम तो नहीं है। अब तीसरा भ्रम, अच्छा लक्ष्मी जब तक रहेगी तब तक सुख देगी, ये तो निश्चित है कि नहीं? हाँ नहीं है, यानी जब तक रहेगी तब तक भी सुख की कोई गारंटी नहीं। यानी लक्ष्मी होने के बावजूद तुम्हें सुख देगी ही, ये भी शंका है। हाँ 100%, इसमें भी कोई भ्रम नहीं है ना। हाँ और फिर भी देखो, न परलोक में साथ देने वाली है, न जीवन भर का साथ देने वाली है, न जब तक रहे तब तक भी सुख की कोई गारंटी नहीं है। उस लक्ष्मी के पीछे हमने कितना समय दिया, ये बिल्कुल वास्तविकता है। इसलिए लक्ष्मी का दूसरा नाम है दौलत। दौलत का मतलब क्या होता है मालूम? हाँ 2 लात मारती है। पहली बार सुना, दौलत है, धन दौलत। दौलत का मतलब है दौलत, यानी 2 बार लात मारने वाली है। जब आती है ना तब भी लात मारती है, आती है तो पीछे लात मारती है जोर से, तो आदमी ऐसे हो जाता है फिर, क्योंकि पीछे से लात मारी ना तो ऐसे मुड़ जाता है आदमी, एकदम अहंकार में आ जाता है, अरे यार मेरे पास लक्ष्मी है। तो पीछे की लत लगती है तो आदमी अकड़ हो जाता है, और जब जाती है घर से तो पेट में लात मारती है, ऐसे हो जाता है, खत्म। सबके आगे झुकता है, अरे मेरा कल्याण करो, मुझे कुछ दे दो, अरे बाबा 1-2 पैसे तो दे दो, भगवान के नाम से दे दो। इतना झुक जाता है, क्योंकि जाते हुए लात मार के गई है लक्ष्मी, पेट में लात मारी है तो झुक गया, आई तब अकड़ गया, और गया तो झुका दिया। ये दौलत देती है, इसीलिए इसको कहते हैं दौलत। 2 बार लात मारती है। ऐसी लक्ष्मी के पीछे भी हम कितने पागल हैं। उस लक्ष्मी के कारण हम परिवार को भी छोड़ सकते हैं, हम हमारे माता पिता से संबंध तोड़ सकते हैं, अपने पत्नी से संबंध तोड़ सकते हैं, समाज से नाता तोड़ सकते हैं, जो हमारी कभी न हुई है न होने वाली है। फिर भी उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कितना भ्रम है। और इसी की व्यवस्था, यानी ये सारी बातें सुनने के लिए प्रवचन आते हैं ना, प्रवचन में तो प्रवचन में भी 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कुछ भी लक्ष्मी का थोड़ा मोह कम करके कोई प्रवचन में आ जाता है, तो यहाँ आने वाले भी 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोता, सरोता और सोता। सोता यानी क्या? प्रवचन में आके ऐसी मस्त नींद आ जाती है। हाँ यहाँ झपकियाँ इतनी भारी आती है, अपने आप को रोक नहीं पाता। घर पे तो टेंशन इतने देने वाले हैं कि घर पे तो नींद आराम से आती नहीं, ऑफिस में तो आएगी नहीं, क्योंकि काम का टेंशन होता है, पैसा कमाना होता है, तो ऑफिस में भी नींद नहीं आएगी, घरे भी नहीं आएगी। तो अब उपाश्रय एक अच्छा स्थान मिल गया कि महाराज कुछ बोलते रहेंगे, अपन हाँ आँख बूंद करके सुनेंगे तो महाराज को भी लगेगा कि हाँ बड़ा एक ध्यान से सुन रहा है। ये श्रोता बहुत अच्छा है। अरे ऐसा ही हुआ, एक बार ऐसे ही कोई श्रोता झपकी लेने लगा। महाराज ने देखा कि ये साला झपकी ले रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरा गड़ा फाल रहा हूँ, और इसको तो कोई असर ही नहीं है, ये तो झपकी ले रहा है, मज़े से नींद ले रहा है। तो महाराज ने बीच में कहा, ए जीवा भाई जागो छो। तो एकदम नाना साहब सोता तो है फिर भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। नाना मैं तो सुन रहा हूँ। दूसरी बार वापस झपकी में वापस पूछा, अरे जीवा भाई जागो छो। कहना साहब बराबर जागो छो, कोने कीधुं सूतो। अब महाराज को लगा कि ये तो साला सोता भी है और स्वीकार भी करता नहीं है, इसको अभी पाठ सिखाना पड़ेगा। गुरु है ना, वो सारे रास्ते जानते हैं, और उनको यहाँ देखे बैठ के दिखते हैं कौन झपकी ले रहा है, कौन सुन रहा है, सब कुछ दिखता है ना। तो वापस झपकी लेने लगे।
तो तीसरी बार पूछा, अरे जीवा भाई जीवो छो? तो कि नाना साहेब। ऐसे सोता के भी 3 प्रकार होते हैं। उसमें एक झपकी देने वाला सोता, दूसरा होता है सरोता। सरोता यानी संस्कृत में सरोता यानी सूड़ी होती है। सूड़ी कहते हैं ना, सुपारी काटने के लिए रखते हैं, हाँ, वो उसको हम सरोता कहते हैं। तो सरोता यानी क्या? अब अभी कोई सीधा श्रो शब्द बोल नहीं सकता ना, वो सरोता बोलता है। प्रकाश बोलने को नहीं आता है, वो प्रकाश बोलेगा, ऐसा होता है ना। वैसे सरोता, श्रोता की जगह सरोता बोलता है। तो सरोता यानी सूड़ी जैसा। मैं कुछ प्रवचन दूंगा, तुमने किसी और का सुना होगा, टीवी पे, इंटरनेट में, यूट्यूब में कुछ देखा होगा, अरे वो महाराज का तो इतना अच्छा ही है, महाराज का ठीक नहीं है, बस काटते रहते हैं किसी को। यहाँ बैठे तो यहाँ है, पर यहाँ बैठ के भी सूड़ियाँ चलाते रहते हैं, सुपारी काटते रहते हैं। उनका ज़्यादा अच्छा नहीं, इनका बहुत अच्छा है, उनका ठीक नहीं है, तो उनका काटेगा या तो मेरा काटेगा, किसी का भी वो काटने का ही काम करेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। मगर ये नहीं कि ये क्या बात बता रहे वो सुने, उसमें हम ध्यान दें। इसी समय उसको कंपैरिजन याद आता है कि इनसे तो वो बराबर है, वो क्या कह रहे थे, वो कुछ दूसरी बात बता रहे थे, ये कुछ यही बात उन्होंने कुछ दूसरी कथा कही थी। इस कथा में तो महाराज ने ये बताया, मगर उस कथा में कुछ बात, कथा यही थी मगर घटना कुछ दूसरी थी। तो तुम्हारी अंदर की एक अंदर का प्रवचन शुरू हो जाता है, बाहर का प्रवचन ऊपर से ओवरफ्लो चला जाता है। तो ये सरोता वाले भी इसमें बहुत होते हैं श्रोताओं में। और तीसरा होता है श्रोता, जो कान देके, श्रोत यानी कान, श्रोतस यानी कान, कान देके जी जान से वो प्रवचन सुनते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के श्रोता भी होते हैं, सोता, सरोता, श्रोता, 3 प्रकार के श्रोता। तो जो हमारे जीवन में गुण के प्रति अनुराग पैदा होना चाहिए। जब गुण का अनुराग नहीं होता, क्या होता है कि एक संत के सामने ही वेश्या की हवेली थी। संत रहते थे अपने तपोवन में और सामने वेश्या का ही घर था। वेश्या रोज अपने जरोखे में आती थी, संत को देखती थी, तो मन में बड़ा भाव पैदा होता था कि वाह, संत का जीवन कितना धन्य है, कितने लोगों को सही मार्ग पर चढ़ाते हैं, कितने लोगों को व्यसन मुक्त करते हैं, कितने लोगों को दोष से मुक्त करते हैं, पाप से मुक्त करते हैं। संतों को रियल में बहुत प्रणाम करना चाहिए। मैं तो उसके पास जा भी नहीं सकती, इस पेशे के कारण लोग ये मानते कि वेश्या को ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, अगर गई तो संत की इज्जत जाएगी कि संत के पास वेश्या गई थी, इसलिए मैं तो जा नहीं सकती समाज के भय के कारण। मगर संत तो संत होते हैं, इतनी अनुमोदना करती है, इतनी अनुमोदना करती है। और संत जब भी जरोखे में वेश्या को देखता है, संत सोचता है ये कितनी पापी है, दिन भर पाप ही करती रहती है, मेरा जीवन कितना धन्य है और ये कितना पाप कर रही है, उसका क्या होगा, वो तो दुर्गति में ही जाने वाली है। ऐसे सुबह सुबह कहाँ मुझे दर्शन हो गए इसके, बिल्कुल द्वेष दुर्भाव ये करता रहता था संत। जब दोनों की मृत्यु हुई, कथा है, तो जब संत को नरक में ले जाने के लिए यमराज आ गए, तो संत ने कहा भाई तुम भूले पड़ गए, नरक में जाने लायक तो वेश्या है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो कि नरक में तुमने, वेश्या तो स्वर्ग में जाएगी, क्योंकि उसने तो तुम्हारी अनुमोदना ही की है, तुम्हारे संतत्व के प्रति वो निरंतर लालसा रखती थी कि मैं कब ऐसी बनूंगी, ऐसे भाव करती रही जीवन भर। भले जीवन पाप में रहा, मगर वो वहाँ रह कर के करती क्या थी, संत की अनुमोदना करती थी। और तुम संत थे, इस वस्त्र में थे, मगर तुम करते क्या थे? हाँ, निंदा, एक पापी की निंदा करते थे, तिरस्कार करते थे, घृणा करते थे, तो उसका पाप तुम्हें नरक में ले जाएगा, तुम्हारा कपड़ा तुम्हें नहीं बचा सकेगा। अगर तुमने यहाँ रह कर के भी, अकबर बीरबल की यही बात तो आती है, एक बार अकबर को लगा कि आज तो बीरबल को बराबर इज्जत लेनी है, ऐसे बता दूँ कि लोग उसकी मजाक उड़ाए। अकबर ने जैसे ही बीरबल सभा में आया, भरी सभा में बात शुरू की कि अकबर आज मुझे सपना आया। तो कि बताइए, फरमाइए महाराज कि सपना क्या आया? तो
तो कि देखो अपन दोनों घोड़े पे चढ़ निकले, दोनों रास्ते के किनारे चल रहे थे और दोनों ही रास्ते के किनारे पर चल रहे थे। उतने में एक गड्ढा आया और उसमें तू भी गिरा, मैं भी गिरा, मगर मैं जहाँ गिरा वहाँ इत्र ही इत्र भरा हुआ था, उस खड्डे में इत्र भरा हुआ था, और तू जहाँ गिरा वह गांव की गंदी नाली के अंदर वो खड्डा था, तू उसमें गिरा। तो सब सभाजन तालियां बजाने लगे कि बीरबल तो गंदी नाली में पड़ा और महाराज तो इत्र के होज में पड़े, इत्र के कुंड में पड़े। सब तालियां बजाने लगे। अब अकबर की बारी थी, अरे बीरबल की बारी। अकबर की ये कहानी सुन ली कि महाराज आगे क्या कुछ देखा, तो कि ना मेरा सपना वहीं टूट गया, पूरा हो गया। कि महाराज मेरा सपना थोड़ा आगे चला, या आपने कहा वैसा ही सपना मुझे भी आया, हम भी दोनों घोड़े पे ही निकले और आप इत्र के होज में पड़े, मैं गंदी नाली के होज में पड़ा, वहाँ तक दोनों का सपना कमाल, दोनों का समान, मगर मेरा सपना थोड़ा आगे चला। अब अकबर को लगा कि ये सारा कुछ निकालेगा, अब तो कुछ गड़बड़ करेगा। तो भाई तेरा सपना क्या आगे चला, तो कि अपन दोनों कुंड से बाहर निकले और तुम्हारा तो इत्र था, मैं तुम्हें चाटने लगा, तुम मुझे चाटने लगे। तो तुम कहाँ पड़े हो वो कीमती नहीं है, तुम अत्तर में पड़े हो या गटर में पड़े हो वो कीमती नहीं है, तुम चाहते क्या हो, क्या चाखना चाहते हो, चाखते क्या हो। हम कहाँ बैठे हैं उसकी कीमत नहीं है, हम किसकी अनुमोदना कर रहे हैं। कोई दाऊद इब्राहिम की अनुमोदना कर रहे हैं या कोई दानवीर की अनुमोदना कर रहे हैं। तुम कितने पाप में हो वो कीमत नहीं है, तुम वहाँ रह कर के किसकी अनुमोदना करते हो, किस गुण को तुम चाहते हो, किसको बढ़ावा देना चाहते हो, ये कीमती है। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारी अगर चाह गुणों की है तो तुम्हारे जीवन में गुण प्रकट होंगे, क्योंकि दुर्योधन की बात आती है। एक बार दुर्योधन ने ये कहा कि सारे मेरी ही निंदा करते, सब पापी है दुनिया में लोग। तो कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, तू अकेला पापी है ऐसा नहीं, ऐसा कर अपने हस्तिनापुर में निकलो और घर घर जाओ और गुणवान कितने लोग हैं उतनी यादी बना के लेके आओ कि अपने हस्तिनापुर में गुणवान लोग कितने हैं उनकी यादी बना के लेके आओ। फिर युधिष्ठिर को भी खड़ा किया, युधिष्ठिर तू भी जा, अपने हस्तिनापुर में कितने लोग पापी और दोष वाले हैं, अवगुण वाले हैं, उतनी एक यादी बनाओ। धर्मियों की यादी दुर्योधन बनाएगा और पापियों की यादी तू बनाएगा। दोनों को यादी बनाने के लिए भेज दिया। दोनों कागज कोरे लेकर के आए, मगर दुर्योधन में अपना नाम लिख लिया था कि आकर पूरे हस्तिनापुर में कोई गुणवान हो तो एक दुर्योधन है, बाकी सारे अवगुण से भरे हुए हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर की यादी देखी तो उसमें तो एक भी नाम नहीं आया। तो कि तुझे कोई अवगुण वाला दिखाई नहीं हस्तिनापुर में। तो कि मैं घर घर गया, घर घर जाकर के पूछा तो हर अवगुण के साथ कोई ना कोई गुण तो उनमें था ही। तो जब गुणवान एक भी गुण है तो गुणवान तो है, मैं कैसा उसके यादी में नाम लिख सकता हूँ कि अवगुण वाला है। पूरा अवगुण वाला तो कोई हस्तिनापुर में है ही नहीं। अगर लिखना हो तो मेरा नाम लिख सकते हो कि सारे अवगुण से मैं ही भरा हूँ। जब देखा सबके गुण देखा, गुण देखने गया तो लगा कि यार ये गुण तो मेरे में नहीं है, ये गुण तो मेरे में भी नहीं है, तो मेरे में तो अवगुण ही अवगुण भरे हैं। अगर नाम लिखना हो तो मेरा नाम लिख लो महाराज। कृष्ण महाराजा ने कहा। अब देखो दुर्योधन भी गया उसी हस्तिनापुर में और युधिष्ठिर भी उसी हस्तिनापुर में गए, मगर एक को गुणवान नहीं मिला, एक को अवगुण वाला नहीं मिला। क्यों? बस दुर्योधन की दृष्टि ही थी कि किसमें क्या दोष है, वो दोष ही देखता था, इसलिए उसको गुणवान कोई नहीं मिला। और युधिष्ठिर की दृष्टि थी गुण ही देखना है, दोष तो देखना ही नहीं है, तो उसको गुणवान ही मिले, सारे जितने मिले गुणवान मिले। इसीलिए कहा गया है दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारी दृष्टि में सामने वाला जैसे मानते हो, जैसा है वैसा अगर तुमने स्वीकार कर लिया तो वो वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। तुम जैसी दृष्टि रखोगे वैसे ही व्यक्ति तुम्हें पेश आएगी, तुम्हारे लिए वो व्यक्ति वैसी ही बनेगी। समझो, एक उदाहरण से मैं बताऊं कि आप आदमी को बदलना तो चाहते हैं, कर लेंगे, आज बेचना है नहीं,
बराबर। कल मुझे याद करना, कल ये प्रसंग ले लेंगे, क्योंकि विवेचन करूँगा तो कम से कम 10 मिनट चाहिए। स्वामी साता से बात लाभ देतो इच्छामी स्वामी जय निश्चय इच्छा कारण संदेश भगवान अभूत अभिप्राय इच्छम खामे राय जंकींचे अपत्यम परपत्यम भरते पाणी दिले वेळावरचे आलावे सलावे उशासने समासने अंतर्वासा उडी वासा जंकींची मज विनय परिहीनम सुरुंबा बायरंबा तुब्बे जाण अहम न जाणामी प्लस निच्छाने दुबळ इच्छाने काष्णो मंदिर जाणे निश्चय आहे देव गुरुपदाय सचखान क्या करो उपवास। नमो हरियंताणं नमो सिद्ध